नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन आई न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से चुनाव जीतने के लिए काम शुरू हो गया है। लेकिन इस बीच अगर हम बात करते हैं, ब्राह्मणों को लुभाने का काम शुरू हो रहा है। ब्राह्मण चेहरा खड़ा करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। ब्राह्मणों को लुभाया कैसे जाएगा, ये आपको समझना पड़ेगा। दरअसल उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की संख्या बहुत ज़्यादा है और हिंदू वोटर ही जो है वो बीजेपी के साथ अभी तक दिखते नजर आए थे। लेकिन इस बार फ़र्क है। फ़र्क क्या है कि ब्राह्मण वोटर्स भी बढ़ रहे हैं, हिंदू जो वोटर हैं वो अलग होते नजर आ रहे हैं। वजह इसकी ये है क्योंकि प्रियंका गांधी ने ये दिखा दिया है कि वो तमाम धर्म, जाति, सभी जनता को साथ लेकर चलने वाली हैं और उनकी सरकार बनेगी तो हिंदुओं को भी खुश रखा जाएगा, मुस्लिमों को भी खुश रखा जाएगा, तमाम धर्म, तमाम जाति के लोगों को खुश रखा जाएगा। लेकिन योगी सरकार में क्या चल रहा था? हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलकर जनता को बहकाया गया, जनता को भरगलाया गया और यही वजह है कि फिलहाल जनता बहुत बड़े हद तक अब परेशान दिखती नजर आई। हालांकि अगर हम बात करें, वाकई में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले ये दिखता नजर आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश कर रही है। मेरे पास एक रिपोर्ट है, दरअसल थोड़ी सी एक रिपोर्ट मैं आपको अपने दर्शकों को बता देता हूँ कि क्या कुछ चल रहा है ब्राह्मणों को लुभाने के लिए। उत्तराखंड में मिशन 2022 की मुहिम कांग्रेस के पहले पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज नेता हरीश रावत ने हरिद्वार के उपनगर कनखल के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में पूजा की। इसके बाद देखने को मिल रहा है कि आने वाले समय के अंदर कांग्रेस उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मण चेहरा खोजने की कोशिश कर रही है। कई नाम यहां पर सामने भी आ चुके हैं और तो और अगर बात करें तो फिलहाल मौजूदा समय के हालात इस और इशारा करते हैं कि वाकई में आने वाला समय बहुत बड़े हद तक कांग्रेस का। दरअसल उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों की मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो मुस्लिम कार्ड खेला गया है और मुसलमानों को लुभाने के लिए प्रियंका गांधी ने बहुत सोच समझ कर बहुत बड़ा दांव भी चला। यहाँ पर अगर बात करें तो प्रियंका गांधी की जो रणनीति है, इमरान प्रतापगढ़ी जैसे नेता पर दांव चलकर उन्होंने ये साबित जरूर कर दिया कि मुस्लिमों का समर्थन जो है जरूर मिलता नजर आएगा। लेकिन फिलहाल ब्राह्मण चेहरे की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो ब्राह्मण चेहरा बहुत अहम है। इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर जो स्थिति चल रही है, उत्तर प्रदेश के अंदर जो माहौल चल रहा है वो हिंदू कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है। भगवान राम के नाम पर राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। भगवान राम के नाम पर कब तक राजनीति होगी, भगवान राम के नाम पर कब तक ये वोट बटोरेंगे, फिलहाल ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन यहाँ पर देखिए शुरुआत कैसे हो रही है, जमीनी स्तर के मुद्दों को उठाकर नहीं बल्कि भगवान राम के नाम पर, हिंदुओं के नाम पर, मुस्लिमों के नाम पर। तो क्या इसीलिए जनता ने सरकार को सत्ता पर बिठाया? क्या इसीलिए जनता ने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया? क्योंकि यहाँ पर देखिए सवाल तो खड़े होंगे। अगर सरकार इस तरह के काम करेगी सवाल खड़े होंगे और सवाल उठाना लाजमी भी है क्योंकि जनता बहुत परेशान है। उत्तर प्रदेश में देख चुकी है जनता, योगी सरकार तो पूरी तरह फेल है। योगी सरकार ना स्वास्थ्य सेक्टर पर काम कर पाई है, ना शिक्षा के लेवल पर काम कर पाई है, ना रोजगार के लेवल पर काम कर पाई है और तो और उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिन पर सरकार को काम करना चाहिए था लेकिन नहीं हो पाया। तो ये मौजूदा समय के हालात हैं जो ये बताते हैं कि फिलहाल वाकई में प्रियंका गांधी ने ये साबित जरूर कर दिया है कि वो जनता के साथ पहले भी जुड़ी थी और जनता के साथ आगे भी जुड़ी। और मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा, वो कांग्रेस पार्टी है जिसने देश में 70 साल राज किया है। कांग्रेस पार्टी ने हर एक मुद्दों को उठाया और शायद आपको याद भी होगा कि कांग्रेस के समय में जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे तो मीडिया के हर सवालों का जवाब देते थे, पत्रकारों के हर सवालों का जवाब दिया करते थे, युवाओं की बात सुनते थे, देश की बात सुनते थे। लेकिन आज क्या आपने कभी देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया के सवालों का जवाब देते हैं? क्या आपने कभी देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो युवाओं के भविष्य को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, बढ़ रही बेरोजगारी को लेकर, बढ़ रही महंगाई को लेकर? कभी नहीं। आपने देखा ये जरूर होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा हर रविवार को एक मन की बात कार्यक्रम लेकर आते हैं और केवल उसमें अपने ही मन की बात करते हैं। जनता की बात वो नहीं सुनते और उन्हें जनता की बात सुननी भी नहीं है क्योंकि जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया है, सरकार बनवा दी है। तो जाहिर सी बात है अब काम खत्म हो गया जनता का, अब आप आराम से बैठिए, सरकार काम करेगी, आप सरकार की ही चलेगी। तो क्या आप ऐसी सरकार चाहते हैं? क्या आप ऐसी सरकार चाहते हैं जो हिटलर रवैया अपनाए, जो तानाशाही का रवैया अपनाए? देखिए हमारे देश में जनता
बहुत बड़ी बात है। जनता ही है जो बदलाव कर सकती है और अब जनता का वक्त आ गया है। जनता ने बहुत सारी चीज़ों को देखा है। अगर हमारे प्रोग्राम को युवा देख रहे हैं, देश की जनता देख रही है, महिलाएं देख रही हैं, तो आपसे ही यही सवाल है, क्या आप ऐसे प्रधानमंत्री को नहीं चाहते जो देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा हो, जो इकोनॉमिक्स की अच्छी समझ रखता हो, अर्थशास्त्र की अच्छी समझ रखता हो, जीडीपी की अच्छी समझ रखता हो, रोजगार की अच्छी समझ रखता हो, स्वास्थ्य सेक्टर, शिक्षा, तमाम तरह की अच्छी समझ रखता हो, ताकि देश बेहतर ढंग से चले। आपको शायद याद भी होगा कि मनमोहन की सरकार में देश की अर्थव्यवस्था कभी भी निचले पायदान पर नहीं आकर गिरी थी, लेकिन मोदी की सरकार में देश आज खड्डे में आकर गिर चुका है। देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। जरा आप बहुत सारे दर्शक हैं जो जानते भी होंगे, आज बड़े बड़े कारखाने, बड़े बड़े उद्योग आज चौपट हो चुके हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पर हम चुनाव को लेकर भी बात कर रहे हैं और फिलहाल मौजूदा समय की स्थितियों पर भी बात कर रहे हैं। तो चुनाव पर ही चल रहे हैं और उत्तर प्रदेश के चुनाव की मैं यहाँ पर बात करता हूँ। तो फिलहाल जनता ने बदलाव शुरू कर दिया है। जनता का यही बदलाव है जो आने वाले समय में बहुत बड़े हद तक फायदा दिखाता नजर आएगा। जनता का यही तो बदलाव है जो बहुत बड़े हद तक कांग्रेस को समर्थन करेगा। देखिए, कांग्रेस का ग्राफ जहां एक समय में 0 पर था, आज वो ग्राफ सीधा 70 और 80 को छू रहा है। यानी कि नीचे से नीचे था वो कुछ महीने पहले ग्राफ, और उसके मौजूदा समय के अंदर यही ग्राफ अब तेजी से 70-80 तक पहुंचा। तो आप ये सोचिए कि कांग्रेस ने कितनी लंबी छलांग लगाई है, और जनता का साथ बहुत बड़ी बात है। जनता जिस राजनीतिक पार्टी के साथ होगी ना, जनता ये देखेगी कि उनके असलियत के मुद्दे कौन उठा रहा है। अगर उस पर बात होगी ना, तो जाहिर सी बात है कि बहुत बड़े हद तक ये देखा जाएगा कि आने वाले समय में कितना बड़ा बदलाव होगा। तो यहाँ पर जनता देख रही है, जनता बहुत समझदार है और जनता जनार्दन है। जनता का फैसला आखिरी फैसला होता है। तमाम राजनीतिक पार्टी के नेताओं को सोचना समझना पड़ता है। तमाम राजनीतिक पार्टी के नेताओं को ये समझना चाहिए कि जनता से बड़ी ताकत किसी के पास नहीं है। अगर जनता आपको सत्ता पर बिठा रही है, अगर जनता आपको मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बना रही है, तो वही जनता सत्ता से नीचे गिराना भी जानती है। वही जनता सरकार गिराना भी जानती है, और सरकार अब गिरती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर माहौल बदल चुका है, बदलाव हो रहा है, और यही बदलाव है जिसका फर्क 2024 में दिखाई देगा, जिसका फर्क लोकसभा चुनाव पर दिखाई देगा, अन्य राज्यों के चुनावों पर दिखाई देगा। और यही तो फर्क है जो मौजूदा समय की स्थितियों को ये बता रहा है कि वाकई जनता ने अब फैसला ले लिया है। जनता बहुत सोच समझकर काम कर रही है, और जनता के शायद इसी काम को देखकर, जनता के इसी फैसले को देखकर आज तमाम राजनीतिक पार्टियां डरी हुई हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।